हेलो एवरीवन। वैदिक की राम आप सभी का स्वागत है। और झारखंड जीके का इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं, ठीक है। जो कि जेपीएससी, पीटी, जेएसएससी, उत्पाद सिपाही और झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है उसके लिए फ्रूटफुल साबित होने का, ठीक है। तो इससे पीछे हम लोगों ने टोटल 9 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है कला, संस्कृति, साहित्य और जनजातियों के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुमका का प्रसिद्ध हिजला मेला किस नदी किनारे आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है ये जो हिजला मेला है जो दुमका में लगता है वो किस नदी किनारे रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मयूराक्षी नदी, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं झारखंड में लगने वाले और भी विभिन्न मेलों के बारे में, जैसे कि श्रावणी मेला जो कि देवघर में लगता है, और इसके बाद रथ मेला रांची में लगता है। इसके बाद आ जाएगा मुड़मा मेला, भी रांची में लगता है। और आपला सूर्यकुंड मेला कहाँ लगता है आप लोग का, हजारीबाग में, ठीक है। इसके बाद ये जो सूर्यकुंड मेला है किस अवसर पर लगाया जाता है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है। ये जो सूर्यकुंड है ये क्या है हम लोग का, गर्म क्या बोलते हैं, ये क्या है हम लोग का, गर्म जलकुंड है, ठीक है। कमेंट में बताना है कि यहाँ का पानी कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। इसके बाद और हम लोग का राम रेखा मेला कहाँ पर है, सिमडेगा में। इसके बाद हम लोग का बिंदु धाम मेला हो जाएगा जो कि साहेबगंज में लगता है। और एक हथिया पाथर मेला, ठीक है, ये कहाँ लगता है, बोकारो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो दुमका का प्रसिद्ध हिजला मेला है वो मयूराक्षी नदी के किनारे लगाया जाता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम पर ही जाना जाता है, ठीक है। ये जो हिजला मेला है यह मेला 1890 में शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टूसू, बाहा, सरहुल या कर्मा, ठीक है। कर्मा आप लोग को पता होगा भाई बहन का त्यौहार है, ठीक है। और इसमें आंसर हो जाएगा सरहुल, ठीक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को सरहुल के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जादवपटिया का संबंध किस विद्या से है, ठीक है। तो क्या जादवपटिया एक भाषा है, क्या यह भवन निर्माण की कला है, क्या यह एक चित्रकला है या लोकगीत है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा क्या, यह एक चित्रकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो जादवपटिया है संथाल जनजाति की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। यह कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। पटिया का अर्थ होता है स्क्रॉल या स्क्रॉल पेंटिंग है। तो अगर आप लोग इस डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सा पेंटिंग, कौन सा त्यौहार या फिर कौन सा मेला कहाँ लगता है, तो हमारे चैनल में इसका फुल वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, वन शॉट। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहबर और सोहराय चित्रकारी के संबंध में सत्य कथन चुने, ठीक है।
कोहबर में देवी का जबकि सोहराय में प्रजापति पशु का चित्रण होता है। कोहबर स्त्री पुरुष का जबकि सोहराय जंगली जीव का आधारित है। ठीक है, तो हम लोग का ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहबर में देवी का जबकि सोहराय में प्रजापति का चित्र बनता है। ठीक है, कोहबर स्त्री पुरुष जबकि सोहराय जंगली जंतुओं पर आधारित होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। दोनों कथन सत्य है। कोहबर विवाह के समय स्त्री पुरुष और सोहराय फसल काटने पर पशु या प्रजापति की होती है। ठीक है, कोहबर यानी कपल्स। ठीक है, कपल्स इन केव, ठीक है, गुफा में कपल्स, इस तरह से चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू ने। चलिए जानते हैं ओल चिकी क्या है। तो ये एक संथाल भाषा का लिपि है। ठीक है, इसका आविष्कार 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था और अभी हम लोग इसका 100वां वर्ष मना रहे हैं। ठीक है, 2025-26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, ओल मतलब लिखना और चिकी मतलब चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 92वां संशोधन। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 92वां संशोधन। ठीक है, ये 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें संथाली के साथ साथ डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा भी शामिल किया गया था हमारे संविधान के। ठीक है, अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमन साहू समीर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। डोमन साहू समीर ने संथाली साहित्य में वही आधुनिकता लाई जो हिंदी में भारतेंदु ने इसकी रचना संथाली में प्रवेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर भाषाओं का सही घटनाक्रम बताएं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ संथाली बोला जाता है, फिर उर्दू, फिर बंगाली, फिर मुंडारी। नहीं, ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले संथाली, फिर बंगाली, फिर उर्दू, फिर मुंडारी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसका हो जाएगा संथाली, बंगाली, उर्दू, फिर मुंडारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनजातियों को उनके मूल राज्य से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये मिलान आप लोग को नहीं देखना है। तो पहले आप लोग को देखना है झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का एक मुंडा जनजाति पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, यानी घ 3 से मिल जाएगा। तो घ 3 से कहाँ है, D3 से मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति राजस्थान में, भील जनजाति राजस्थान में, मुंडा जनजाति झारखंड में। तो ख का 1 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए। थारू उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में और मुंडा झारखंड में। ठीक है, गद्दी लोग पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, थारू तराई यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनी राम मेहता। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो बेनी राम मेहता ने नागवंशावली की रचना की जिसमें छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है,
तो इसका आंसर हम लोग पिछला क्लास में ही देखे थे, देवघर स्थित शिव मंदिर। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल ने 1514 से 15 ईस्वी में देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? ठीक है, आप लोग को बताना है अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला जिला में। ठीक है, तो आंजन धाम गुमला जिले के आंजन गांव में स्थित है। इसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। अंजन नाम माता अंजनी से जुड़ा है। यह एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में खोरठा संकलनों का प्रकाशन हेतु मेघदूत नाम से किसके रचनाकार ने किया है? ठीक, क्वेश्चन है खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम किस रचनाकार ने किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। श्रीनिवास पानूरी को खोरठा साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने कालिदास की रचना मेघदूत का खोरठा अनुवाद किया है। ठीक है, इनका जन्मदिन होता है 25 दिसंबर 1920 को। ठीक है, इसीलिए 25 दिसंबर को ही हम लोग खोरठा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसका जन्म कौन सा गांव में हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो बरवड्डा में। ठीक है, बरवड्डा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो आप लोग का इससे ध्यान रखना है, रीजगढ़ यानी राजगीर जैसा आ रहा है आवाज़, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है, तो मुंडा लोकगीतों और कथाओं में वर्णित रीजगढ़ का समीकरण वर्तमान राजगीर बिहार से किया जाता है, जो उनके प्रवास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? ठीक है, तो झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, जो लगभग पूरे झारखंड के जनसंख्या का 3.5% होता है। ठीक, तो इसमें से हो जाएगा आप लोग का कोरवा जनजाति। ये 8 जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो असुर हैं, बिरहोर हैं, सोरिया पहाड़िया हैं, माल पहाड़िया हैं, उसके बाद कोरवा हैं, फिर परहिया हैं, फिर सबर है, फिर बिरजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 को आदिम जनजाति पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसमें कोरवा शामिल है। ये 8 जनजातियाँ कौन है? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडी और ओपोरतिपी का नाम प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हो जनजाति। हो जनजाति में कौन सा शासन व्यवस्था प्रचलित है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन। हो जनजाति में विवाह के कई रूप हैं। अंडी, वार्ता द्वारा विवाह और ओपोरतिपी यानी हरण विवाह इनमें प्रमुख है। हो जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हान प्रमंडल यानी चाईबासा क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणेंद्र। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। रणेंद्र जो है समकालीन हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। यह उपन्यास मुंडा आदिवासियों के जीवन और उनके अस्तित्व संकट पर आधारित है। रणेंद्र की एक और बहुचर्चित कृति ग्लोबल गांव का देवता है, जो असुर जनजातियों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेमान मुर्मू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। कोचे कड़वा संथाली साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी रचना सोलेमान मुर्मू ने की है।
संथाली नाटकों में अक्सर सामाजिक सुधार और कुरीतियों जैसे डायन प्रथा का विरोध मुख्य रूप विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेरवाल बांसो धोरमपुंथी के रचयिता हैं। क्वेश्चन है खेरवाल बांसो धोरमपुंथी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांझी रामदास टुडू। खेरवाल बांसो धोरमपुंथी संथाली धर्म, संस्कृति और इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, इसका राइटर कौन है? मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड के प्रख्यात शिक्षाविद थे। उन्हें आदिवासी दर्शन और सरना धर्म की व्याख्या की है। ठीक है, इन्हें कला और संस्कृति में योगदान देने के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज का प्रैक्टिस सेट का यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें, और पिछला प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। ठीक है।